हर मॉम की लाइफ में एक ही चैलेंज होता है, सब कुछ मैनेज करना और वो भी टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंकास लिटिल वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात हो हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन का तो बात ही कुछ अलग होती है ना। प्लान तो था 1 जुलाई रात को 12 बजे केक कट करने का, बट मॉम्स लाइफ, बेबी को सुलाओ, किचन वाइंड अप करो, ये सब करते करते पूरा टाइम ही निकल गया। तो सोचा था सुबह ही केक कट करेंगे, बट केक कट करने के टाइम ही इतना मेस हो गया था तो उसका वीडियो प्रॉपरली ले नहीं पाई। फिर बिना डिले किए हम लोग निकल पड़ते हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू के लिए। वहाँ बाइक पे हस्बैंड, बेबी एंड बर्थडे वाइफ के साथ। किसका किसका बेबी ऐसे ही उमैजे की तरह बाइक पे खड़े होके जाता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात करते करते हम लोग पहुंच गए थे एब्सोल्यूट बारबेक्यू में, जो कि इनके ऑफिस के था एकदम ही पास। और जाते ही हम लोगों ने टेबल बुक कर लिया, और महारानी तो लिटरली टेबल बुक करने से पहले ही उसने अपने लिए टेबल बुक कर लिया था। तो एज यूजुअल बारबेक्यू का एम्बियंस सब जगह का सेम ही होता है, मुझे तो ऐसा ही लगा। हाँ, हम लोगों ने ये वाला टेबल चूज किया था। सारे मोरलेस ना यहाँ पे ऑफिस के कलीग ही आए हुए थे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी। और ये मैडम को देखो, क्या आपकी बेबी भी ऐसे ही शैतानी करती है कहीं जाती है तो? मेरी तो करती है, उसको तो पकड़ना संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं बारबेक्यू की खाने के बारे में। तो खाने का क्या ही कहना, बीबीक्यू लवर्स को अच्छे से पता है यहाँ के टेस्ट के बारे में। वेल, दिस टाइम दे हैव लॉन्च्ड 2 न्यू स्टार्टर्स। वन इज द तवा फिश फ्राई एंड अनदर इज फ्राइड चिकन। दोनों ही लाजवाब था। और मेन कोर्स का क्या ही कहना, मैं तो मेन कोर्स थोड़ा बहुत ही खाती हूँ, बहुत तो खाती भी नहीं हूँ। मेनली फोकस करती हूँ स्टार्टर्स पे। तो सब कुछ देख दाख के क्या लॉन्च हुआ नहीं हुआ, क्या क्या पुराने आइटम्स है, क्या न्यू आइटम्स है, सब कुछ देख दाख के हम लोग बैठे ही तो धीरे धीरे उनके ऑफिस के सारे कलीग्स भी आ गए। ज़्यादा नहीं आए थे, सिर्फ 3 ही लोग आए थे। भानु जो पहले था, वो है आबिद भाई एंड अभिलिप्शा। अभिलिप्शा के साथ उमैजा का बॉन्डिंग देख के मुझे तो लग रहा था कि इन दोनों के कितने दिनों से फ्रेंडशिप है बस। तो उससे फोकस हटा के मैंने खाने पे सीधा फोकस किया। तो यहाँ पे न्यू लॉन्च आइटम लेके वेटर चले आए थे, जो कि था ग्रिल तवा फ्राइड चिकन एंड फिश। दोनों ही मस्त मस्त था खाने पे, मतलब इसको तो सबसे ज़्यादा खाया। तो यहाँ पे उमैजा को थोड़े से पेस्ट्री और कुछ वाटरमेलन दे दिए थे, ताकि वो भी इन्वॉल्व रहे और हम लोग भी कब तक खाना एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हुए, ये देखो फुचका भी खाना था इसको। खैर बाकी क्लिप्स तो ले नहीं पाई क्योंकि खाने पे फोकस कर रही थी भाई, और बारबेक्यू जाके खाने पे ही फोकस करना चाहिए, तो थोड़े बहुत कर लिया था। और हाँ, लंच पे मैंने उमैजा को वहीं पे जो कर्ड राइस था ना, वही खिलाया था। लंच करने के बाद हम लोग सब वेट कर रहे थे बारबेक्यू का जो रिचुअल होता है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, उसी का। क्योंकि आसपास 2-3 ऐसे सेलिब्रेशन हो रहे थे, तो हम भी लाइन पे बने हुए थे। ये देखने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी इस रिचुअल को एंजॉय करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस अब हमारी बारी आ गई थी। यहाँ पे केक कटिंग और मैडम के हाथ में बलून थमा दिया गया था। बस देखते ही देखते यहाँ पे सेलिब्रेशन हमारा ख़त्म होता है, और हम दोनों माँ बेटी निकल पड़ते हैं घर के लिए। और ये भानु इसको ऐसे उठाते हुए वहाँ से लेकर आते हैं, और हम लोग भी सबको टाटा बाय बाय बोल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। बस ऐसा ही था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा सा प्यारा सा, कुछ ऑफिस के लोगों के साथ। और जाते जाते मैडम की बदमाशियाँ काफ़ी शुरू हो गई थी, जो कि वो हमेशा करती रहती है। बस कैब में बैठे ही थे कि जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट कर रही थी।
फिर हम लोग घर पहुंच गए एंड देन हम लोगों ने एक नींद झपट से मार लिया था एंड शाम को 8 बजे के आसपास ग्रोसरी मंगवाया था डीमार्ट से, तो वो भी डिलीवर्ड हो गया था। घर का क्या काम यार, घर का काम तो लगा ही रहता है। एक दिन में सेलिब्रेशन करो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सबको ऑर्गेनाइज करके खाना वाना खा के दिन हम लोग सोने चले गए थे। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना और एक कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खुश रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से